27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर मुशावरत। आर्टिकल 200 में तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। सदर हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। कमेटी मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के शिकों का जायजा लेने के बाद शिकवार मंजूरी देगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का मुतालबा सदर के लिए ताउम्र इस्तिस्ना की तजवीज़ शामिल। आइन के शेख 248 के तहत सदर को ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल। पीपल्स पार्टी ने सदारती ओहदे की मुद्दत के बाद ताउम्र साबिक सदर के लिए इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को 27वीं तरमीम में शामिल कर लिया गया। आर्टिकल 248 में तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ ताहयात कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सदर को उनके ओहदे से अलग होने के बाद भी गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकेगा। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं इजलास में बहुत से उमूर पर इत्तफाक़ राय कर लिया गया। कोशिश है सारी चीजें मुत्तफ़िक़ा तौर पर हों। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शिक पेश की। सेनेट में पेश शिक काबीना से मंजूर मुसविदे में नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने वज़ीर आज़म से मुतालिक तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आईनी तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ आज हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर्स को इशारा देंगे। वज़ीर आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुतालिक तजवीज़ से मना कर दिया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने उम्मीद जाहिर की कमेटी काम मुकम्मल कर लेगी। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतालिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। 27वीं आईनी तरमीम से आइन को बिलडोज किया जा रहा है। ऐसी कानून साजी की दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं 1973 का आइन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। जोर जबर से कानून बनाया जा रहा है। क्या इस तरह आइन वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा जनाब सोहेल अफरीदी साहब का जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैर मुहतात बयान है और नामुनासिब है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा की सिक्योरिटी के लिए और इसके इस्तेहकाम के लिए और इसके दिफा के लिए हमारी सिक्योरिटी के इदारे, पाक फौज, पुलिस जितने भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ दी। मुफ्ती तैयब कुरैशी का वज़ीर आला पख्तूनख्वा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुफ्ती तैयब कुरैशी ने कहा कि सुहेल आफरीदी का मसाजिद और फौज के बारे में गैर मोहतात बयान नामुनासिब है। हमारी अफवाज और पुलिस ही मसाजिद का दिफा करती हैं। वज़ीर आला KP को एहतियात से काम लेना चाहिए। वज़ीर आला द खपल सियासत लपاره اخیری حد کراس کړی دی او د پاک فوج د بدنامولو لپاره پاک فوج خو زموږ یو مقدسه اداره ده، هغوی قربانۍ ورکړي دي. پرون چې وزیر اعلی صاحب کوم بیان د فوج خلاف ورکړی دی او په دې بیان باندې دا انډیا خوشاله زموږ غیر دینه ملک ته دشمن ملک هم دا خوشاله. अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों और कबायली इलाकों में अमन अमान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला पख्तूनख्वा के बयान के खिलाफ शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। सुहेल आफरीदी ने मसाजिद के हवाले से गलत बयान दिया। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कौम को ख्वाब गफलत से जगाया और इरशाद व अफकार से मुसलमानों को नया शऊर दिया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर और वज़ीर आज़म का अपने पैगामात में शायर मशरिक को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर नक़ूश छोड़े। शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज भी कौमी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है।
सियालकोट में यौम इकबाल पर तकरीब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इकबाल मंजिल का दौरा, शाहिद मशरिक की पैदाइश के दिन के मुनासबत से केक काटा गया। इल्लामा इकबाल की का कलाम उर्दू और फारसी में हमेशा जिंदा रहेगा, जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। इकबाल का पैगाम हमारे जहनों से निकल चुका, हमें कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। पंजाब में फजाई आलूगी के खिलाफ मरियम नवाज के इकदाम, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज। 8 रोज में बिना फिटनेस धुआं छोड़ने वाली 800 से जायद गाड़ियों के चालान, 288 गाड़ियां बंद कर दी गईं। इंसदाद स्मोक खिलाफ वर्जियों पर अब तक 250 से जायद FIR दर्ज। लाहौर में 45,000 किलो मुज़र मुरब्बा शहरियों को खिलाने की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गोदाम से 45,000 किलो मुज़र सेहत मुरब्बा जात तल्फ कर दिए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुरब्बा 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद मालियत का था। फंगस ज़दा मुरब्बा जात में गाजर, सेब, आंवला की बड़ी खेप शामिल थी। यूनिट को बंद करते हुए मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में सयाहत के फरोग के लिए वज़ीर आला पंजाब सरगर्म, मरियम नवाज का सयाहत के फरोग के लिए मुनफरिद शिप रेस्टोरेंट मंसूबा। शिप रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट रवा माली साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में 5 रुकनी भत्ताखोर गैंग गिरफ्तार, रेंजर्स ने भत्ताखोरों को लियारी से गिरफ्तार किया। मुलजिमान का लियारी गैंग वॉर के लिए भत्ता वसूली करने का इंकशाफ, मुलजिमान से नकली पिस्तल और भत्ते की पर्चियां बरामद। कराची के इलाके शफीक मोड़ पावर हाउस के करीब पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग से 1 राहगीर भी जख्मी हुआ। कराची के सस्ते बाजार भी महंगाई की लपेट में। दाल, आटा, सब्जी समेत खाने पीने की अशिया के दाम आसमान से बातें करने लगे। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे कर दिए। शहरी कहते हैं वादे बहुत किए जाते हैं, रिलीफ कोई नहीं देता। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका 30वें एक रोजा मैच में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। फैसलाबाद में खेले गए 30वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 144 रन का हदफ दिया। अबरार ने 4, शाहीन, सलमान और नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। साइम अयूब 77 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 32 रन बनाए। बाबर आजम 27, फखर जमान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और संगे मील अबूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 30वें एक रोजा मैच में बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। स्टार बैटर ने मजबूरी तौर पर 370 इंटरनेशनल इनिंग्स में 15,000 रन मुकम्मल किए। बाबर आजम ये संगे मील अबूर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज रावलपिंडी में होगी। 3 वनडे मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज 17 नवंबर से होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।